this Sakib excellent zone. So क्या आप अभी जस्ट क्लास 11 से क्लास 12 पे चले गए हो, राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपको क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो बच्चे अभी 2023 में यार अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले, राइट, ऑलरेडी हम लोग ने सिलेबस स्टार्ट कर दिया। आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट क्लास 12 मैथ्स और फिजिक्स का पूरा सिलेबस मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग ने आपका फिजिक्स और मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया, राइट। लाइक हम लोग ने फिजिक्स में जब आपका फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक वो फिनिश किया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वो फिनिश किया। लाइक आपका जो मैथ्स 1 है उसमें मैटर्स का चैप्टर हम लोग ने फिनिश कर दिया और मैथ्स 2 का एकदम प्यारा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, ये हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, राइट। अभी तक के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा, जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना इस वीडियो को शेयर। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को लाइक कर देना यार, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का लास्ट 8 सब क्वेश्चन तक फिनिश कर दिया है, राइट। तो जल्दी आके देखो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो आज के इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो यार डेरिवेटिव आज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.2 के साथ 9th सब क्वेश्चन, राइट यार। बहुत सारे बच्चों को ना ये चैप्टर एकदम हार्ड लगता है, क्या लगता है, बहुत हार्ड। लाइक अरे इतना बड़ा चैप्टर है, 800 क्वेश्चन से कैसे करेंगे, डरो मत, डरना नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, देखो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आया पहले उसके मेथड पे फोकस करना है कि अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे ऐसे सॉल्व करूंगा, समझ में आया तो इजी जाएगा, राइट। तो वैसे जैसे हम लोग ने देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 सब क्वेश्चन का फर्स्ट से लेकर 6 सब क्वेश्चन तक किया था, उसमें यार थोड़ा वॉल्यूम का थोड़ा इशू हो गया था, राइट, बट अच्छे से हम लोग ने एक्सप्लेन किया है। सो आज का यार ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्यारा प्यारा सा फॉर्मूला दे देंगे। ये 6 फॉर्मूला अगर आपने लर्न कर दिया, समझ जाओ डेरिवेटिव का ये सब क्वेश्चन आपका एकदम इजी हो जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर। लाइक sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये अपना क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री, समझ में आ गया। अच्छा तो यार सबसे पहली बात तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको क्या करना है, लेट कोई क्वेश्चन cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। सिंपल सा, अगर 8 सब क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा पहले जाके वो देखो, तब जाके ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतना सिंपल है। देखो इनवर्स फंक्शन है, राइट, यहाँ पे देखो cos आए ना, तो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर, cos वाला। कैसे, अगर यहाँ पे देखो 1 माइनस है, अगर मैं x की जगह पे tan थीटा अगर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट cos 2 थीटा, समझ में आ गया। हाँ चलो तो इधर क्या करेंगे सर, पुट x इक्वल टू क्या लेंगे हम, tan थीटा। क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन रहा है, राइट, x की जगह पे tan पुट करूंगा तो मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा cos 2 थीटा का, राइट। तो अभी इधर से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x बराबर, क्लियर। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस x की जगह पे tan थीटा, राइट, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सर मुझे एक बात बताओ, y इक्वल टू cos इनवर्स से बाहर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है मेरा, cos 2 थीटा, राइट। इधर क्या करेंगे सर, cos 2, इधर थीटा है क्या, देखो x है, सॉरी यहाँ पे x डालते हो, थीटा नहीं, x ऐसा, सॉरी x, तो यहाँ पे क्या देगा 2x हो जाएगा, बराबर कि नहीं बराबर, समझ में आ गया। यहाँ पे रीजन आप लिख देना है cos 2x ऐसा करके कि 1 माइनस tan स्क्वायर x ऐसा आप फॉर्मूला लिख देना, समझ में आ गया। तो क्या देगा y इक्वल टू, मैंने 8 सब क्वेश्चन में बताया था सर कि बाहर अगर इनवर्स फंक्शन है और अंदर भी सेम फंक्शन है, बिना इनवर्स मतलब नॉर्मल फंक्शन अंदर है और बाहर इनवर्स है, वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट कैंसिल होता है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 2x, समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ रहा है, राइट। तो अभी देखो गौर से, या आप थीटा भी पुट करोगे तो भी चलेगा, राइट, थीटा ही कर दो, थीटा कर दो, क्योंकि यहाँ पे थीटा लेना, x की जगह पे tan थीटा लिया, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 इनटू, अभी थीटा देखो, थीटा का वैल्यू इधर से मिल गया हमको, x का ना, थीटा का डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा इधर, tan इनवर्स x, राइट। तो अभी डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर, तो ये आंसर क्या आएगा 2 tan इनवर्स x। इसका क्या कर देंगे सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो हमको डिफरेंशिएट कब करना है, जब हमारा इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। जब तक हमारा इनवर्स फंक्शन कैंसिल नहीं होता तब तक हमको डेरिवेटिव निकालना नहीं है। तो क्या हो जाएगा सर, dy बाय dx इक्वल टू, ये 2 एलरेडी जाएगा,
अभी देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था पहले 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, 1 प्लस x स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे देख लो जो इनवर्स वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, sin इनवर्स कौन सी को tan इनवर्स सबका, राइट। तो देख लेना, क्लियर है। तो यार ये हमारा एकदम छोटा सा क्वेश्चन। क्या किया सबसे पहले इसको हम लोग ने एज्यूम किया y, तो फॉर्मूला मैंने देखा ये फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला सूट होता है इसको, राइट। 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x की जगह अगर tan लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट मुझे क्या मिल जाता है सर, cos 2 थीटा मिल जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो cos से cos कैंसिल, 2 थीटा बचा, थीटा का वैल्यू पुट किया, डायरेक्ट आंसर मिल गया। क्लियर, चलो चलो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या करना है तब तक इस वीडियो को कर दो शेयर, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ, यार सभी का होना चाहिए बेनिफिट, राइट, सभी का होना चाहिए बेनिफिट। ये चैप्टर एकदम इजी बना देंगे हम मिलकर के बनाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी इतना कुछ हार्ड है नहीं। लेट क्या बनेगा, y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, ये हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला मुझे दिख रहा है सर, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, देख लो। 1 माइनस है, देखो 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, देखो इधर दिख रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, दिख रहा है। अगर मैंने इसकी जगह पे tan लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा मुझे, cos 2 थीटा। समझ में आ गया। उसके आगे का देखेंगे क्या करना है। तो क्या करना है, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स x, क्लियर। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, sin इनवर्स है, अंदर देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या मिलेगा, y इक्वल टू sin इनवर्स। अब इसकी जगह पे ये देखो डायरेक्ट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या सर, cos 2 थीटा। समझ में आ गया, क्लियर भाई, समझा अच्छे से। हाँ, ये क्यों लिया यहाँ पे थीटा tan क्यों लिया, क्योंकि फार्मूला देखो ऐसा फार्मूला बन रहा है ना हमारे, इसलिए। इसके आगे देखो क्या करेंगे, तो सर y इक्वल टू sin इनवर्स, बट सर मैंने बोला है कि अगर बाहर जो फंक्शन है इनवर्स है वही सेम फंक्शन मेरा अंदर होना चाहिए, तब कट होगा। इसको अगर साइन में अगर कन्वर्ट करते हैं, सिंपल से क्या करना है, देखो साइन cos थीटा हमेशा याद रखना यार 90 डिग्री पे हमारा क्या होता है, कन्वर्ट होता है। समझ में आ गया, साइन का cos होता है, cos का sin, tan का cot होता है, cot का tan होता है। समझा, कितने पे 90 डिग्री। तो अगर मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना है, सिंपल क्या कर देने का, π/2 माइनस वो जो थीटा है, समझ में आ गया, क्लियर। अभी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा सर, π/2 माइनस 2 थीटा। तो और आगे देखो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 2 इनटू थीटा का जगह पे क्या लिखना है, tan इनवर्स x, राइट। तो अब इसके बाद क्या कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कब करना है, मैंने बोला डिफरेंशिएट जब बाहर का वैल्यू अपना कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो सर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा dy बाय dx इक्वल टू, ये जो है सर 90 डिग्री का थीटा का वैल्यू डायरेक्ट क्या होता है, डेरिवेटिव 0 होता है। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2, tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर होता है, राइट। तो dy बाय dx फाइनल आपको क्या मिलेगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये फाइनल आंसर, क्लियर है, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो आपके लिए मैं आंसर चेक कर देता हूं ताकि आपको ऐसा लगे कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो, राइट, ऑनलाइन आप नहीं पढ़ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, हम करेंगे चेक। तो सर मुझे आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, रुक जाओ यार, टेक्स्ट बुक को भी तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, तो मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूं। रुक जाओ गड़बड़ हो गया। तो आंसर क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा, 1 मिनट। सो आंसर आपको मिलेगा, डेरिवेटिव है, आप चाहो तो टेक्स्ट बुक निकाल सकते हो सामने। फिर 1.2 का है ना, 1.2 का 9th वाले का सेकंड क्वेश्चन, राइट, क्या है 9th वाले का सेकंड क्वेश्चन, 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, राइट, सेकंड, हाँ 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस आया, माइनस कैसे है वो भी देख लो सर। देखो π/2 माइनस करेंगे तभी आएगा, राइट, और प्रिंटिंग मिस्टेक, तो माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड वाला। यार थर्ड वाला भी सेम ऐसे ही करना है, कुछ इतना हार्ड है नहीं। अगर ये डेरिवेटिव अगर आप अच्छे से करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सब फॉर्मूला का हेल्प लेना है, और फॉर्मूला हेल्प लेने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना है सर, आपको लर्न करना है। समझा, जब लर्न होगा तभी सब कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन सर क्या दिया हुआ है, सॉरी फिफ्थ बोल रहा हूं, थर्ड वाला क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, राइट। ओ भाई साहब, ये जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो अपना थर्ड वाला था, सॉरी
पीछे का आंसर सेम है, थर्ड वाला था। अभी सेकंड वाला करेंगे, वो थर्ड वाला था, उसको प्रिंटिंग थोड़ा ये कर दो। ओके, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x कर, ये सेकंड क्वेश्चन। ओके, मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ना हम लोग ने, वो क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन था और ये अपना सेकंड क्वेश्चन, राइट। और पीछे का आंसर सेम है। तो सबसे पहली बात, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 2x और माइनस x स्क्वायर। चलो यार एक मिनट रुक जाओ भाई साहब। अगर आप थक गए होंगे या बोर हो रहा होगा तो मोहब्बत से पी लो ये पानी, तभी तो होगा मिलेंगे फिर जिंदगानी। चलो भाई, हो गया ब्रेक का टाइम खत्म, राइट। चलो भाई अभी देखेंगे फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, राइट। देखो 2x 1 माइनस x स्क्वायर, गौर से देखो सर कौन सा है, ये भी है बट यहाँ पे माइनस है ना, तो ये फॉर्मूला लिख देखो। अगर x की जगह पे मैंने tan थीटा पुट किया तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा, पूरा का पूरा ये जो खेल है भाई साहब वो हमारा फॉर्मूले पे, तो थीटा क्या आएगा, tan इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ रहा, राइट। चलो भाई क्या करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है फॉर्मूला tan 2 थीटा। तो आपको यहाँ पर इसे लिखना है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो गौर से ये इनवर्स और tan कैंसिल, तो y क्या आएगा 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या है tan इनवर्स x, राइट। तो अभी इसके अंदर क्या कर देना आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है x। तो सर dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। कैसे आया, tan इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, समझा। तो 2 1 2 1 अपॉन x स्क्वायर, समझ में आ गया? क्लियर? देख लो अच्छे से देख लो, राइट। अगर अभी तक यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। जल्दी यार सब्सक्राइब कर दो। हम थोड़ी ना एक भी रुपए चार्ज कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का, बिल्कुल भी नहीं। वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू फॉर द सब्सक्रिप्शन, सो इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। So do subscribe this channel and share this video to your friends, right? जल्दी उनको शेयर करो, and if you like our content then hit the like button, right? So next we will proceed with our next question, that is number 4. What is that? Sin inverse 2x under root 1 minus x square, right? So let's see what is given here. So सबसे पहले देखेंगे सब क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, what we will take, let y equal to, right, y equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square, right, ये हो गया। अभी एक बात याद रखो, इसमें फॉर्मूला तो बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ कीड़े करेंगे, थोड़ा डिफरेंस करेंगे, मतलब थोड़ा क्या करेंगे इसमें हम लोग इसको छेड़खानी, मतलब थोड़ा चेंज करेंगे। देखो क्या करेंगे सर, ये तो है मेरा sin इनवर्स, राइट, 2x। याद रखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, sin स्क्वायर थीटा। देख लो ऐसा बचपन में पढ़ा ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो अभी देखो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये उधर का तो माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ रहा अच्छे से? समझ में आ गया? हाँ सर या ऐसा कर सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, राइट। तो सिंपल क्या कर दो यहाँ पे, सबसे पहले क्या कर दो, जहां तक पे x है पुट x इक्वल टू sin थीटा, राइट। क्यों कर रहे हो वो भी देखो, क्यों कर रहे हैं हम वो भी देख लो। क्यों कर रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू sin इनवर्स, और थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, sin इनवर्स x। समझ में आ गया? क्यों कर रहे हो देखो, y इक्वल टू sin इनवर्स, अंदर देखो अभी क्या हो गया 2 sin थीटा। यहाँ पर मैंने एकदम प्यार सा फॉर्मूला लिखा sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर मेरा ये 2 sin थीटा इनटू ये cos थीटा हो रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला sin 2 थीटा आ जाएगा, समझा? हां, तो अभी देखो अंदर में क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा इधर ही रखेंगे 1, ये उधर का जो जंप टू मार के 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? सर क्या मिलेगा, y इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू, इसकी जगह पे क्या लिखना है cos थीटा, समझा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा होता है, राइट। क्या देख लो अच्छे से करके दे देता है ऐसा कुछ, तो क्या होता है ये सर cos स्क्वायर थीटा। तो देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो फाइनली क्या मिलेगा sin इनवर्स
2 sin theta into cos theta, और we know that what you know that is sin inverse, अंदर क्या हो जाएगा 2 sin theta into cos theta का फॉर्मूला क्या होता है सर, sin 2 theta, राइट। क्या होता है sin 2 theta, देखो आगे sin sin कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 theta, और y इक्वल टू 2 theta की जगह पे क्या आएगा sin inverse x, तो y इक्वल टू 2 into, अब इसका क्या करते हैं डिफरेंशियल है ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू 2 into, अभी देखो sin इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 upon under root 1 minus x square, क्या होता है सर 1 upon under root 1 minus x का स्क्वायर, तो फाइनली क्या मिलेगा dy by dx 2 upon under root 1 minus x का स्क्वायर, क्लियर है, ये अपना फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल। जल्दी जल्दी कर दो शेयर इस वीडियो को, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सबको बुला लो, क्योंकि हमको यार एकदम परफेक्ट करना है। ये डेरिवेटिव यार एक ऐसा है जो आपका पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे आप नॉर्मल कोई भी कोर्स करो साइंस का या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करो, ये डेरिवेटिव आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैंने पहले बोला अगर ये चैप्टर आपको आएगा, इसके बेस पे 2 चैप्टर और है, एक है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और दूसरा अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आया, तो हमको तो करना ही है भाई, राइट। चलो तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या बोलता है आपको, है ना, तो फोर्थ क्वेश्चन आया वो समझ में आ गया, फोर्थ क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया, राइट। तो अभी बढ़ेंगे यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपना फिफ्थ क्वेश्चन, cos इनवर्स 3x 4x क्यूब। अरे यार कितना सिंपल क्वेश्चन है सर, देखो लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 3x 4x क्यूब, ये तो हमने ले लिया, राइट। अभी देखो गौर से इसमें देखो, इधर देखो, इधर 3x है, राइट, क्या है 3x है, ओहो, तो अभी देखो यहाँ पे cos इनवर्स है ना बाहर, हमको क्या चाहिए sin, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे भी cos चाहिए, फॉर्मूला देखो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, डायरेक्ट वैल्यू क्या आता है sin 3 थीटा, दिख रहा है। तो हम लोग ने अगर पुट x इक्वल टू sin थीटा लिया तो थीटा का क्या हो जाएगा सर sin इनवर्स x हो जाएगा, क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला sin 3 थीटा का कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर cos इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये जो है देखो अभी cos इनवर्स, अभी देखो ये जो है इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा सर मेरा sin 3 थीटा, तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना है sin 3 थीटा का ये फॉर्मूला, क्लियर, इक्वल टू लिखना है आपको फॉर्मूला, सब के समझ में आ गया। हां सर, अभी देखो y इक्वल टू cos इनवर्स, अभी यहाँ पे भाई मैंने क्या बोला है कि अगर cos को कैंसिल करना है तो बाहर भी सेम फंक्शन चाहिए, तो या तो cos है या तो sin, तो ये सिंपल सा भी जस्ट बताया मैंने, अगर इसको उसमें कन्वर्ट करना है पाई बाय 2 से माइनस कर दो, बात खत्म। तो इसको अगर करोगे कन्वर्ट तो cos आ जाएगा, अब क्या करना है पाई बाय 2 माइनस इसके थीटा का लेवल देना है, ऐसे 3 थीटा, समझ में आ गया। हां तो अभी देखो गौर से, अभी गौर से देखो ये हो गया कैंसिल, y का तो क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, सर थीटा की जगह पे क्या आएगा, थीटा की जगह पे क्या आएगा sin इनवर्स आएगा, sin इनवर्स x, बराबर कि नहीं बराबर, हां सर बराबर। अब इसका क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x, राइट, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा सर पाई बाय 2 का वैल्यू डायरेक्ट 0 है ना, 0 माइनस 3 into 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू जो है अपना क्या होता है 1 माइनस अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो dy बाय dx फाइनली क्या मिलेगा सर -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। चलो आपके लिए यार मैं आंसर चेक कर देता हूं, राइट, चलो चलो जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे आंसर चेक करके लेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, राइट। तो 9th का सर 9th का 5th वाला, यस सर वी आर राइट, डन, डील डन। चलो भाई अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एकदम मजेदार सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, राइट, क्या कर रहा हूं मैं आपके लिए एक मजेदार सा क्वेश्चन, एकदम मजेदार सा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, चलो चलो सिंपल सा करेंगे। चलो 7th वाला क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूं, राइट। चलो यार बढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी का 1-2 क्वेश्चन है वो आप एक बार उसे ट्राई कर लेना, राइट, मैं तो कमेंट करना मैं करके दे दूंगा, ओके। चलो भाई सब अभी देखो 7th क्वेश्चन, 7 का दिया सर cos इनवर्स दिया है 1 माइनस 9 रेज़ टू x अपॉन 1 प्लस 9 रेज़ टू x। अरे भाई ये क्या दे दिया, ऐसा तो आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं है ना, बहुत खतरनाक। चलो कोई बात नहीं, करेंगे यार, डरना नहीं। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 9 रेज़ टू x अपॉन 1 प्लस 9 रेज़ टू x, ये हो गया। तो y इक्वल टू cos इनवर्स, अभी देखो गौर से मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल को,
1 माइनस ये 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 3 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर? यस सर लिख सकता हूं मैं। 3 का इस पर 9 ही होता है रेज फॉर एक्स। यहां पे भी सेम 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 रेज 3 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर। समझा? अभी गौर से देखो फॉर्मूला मेरे को इधर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इस 3 रेज टू एक्स को हमने थीटा ले लिया tan थीटा लिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है cos 2 थीटा और बाहर क्या cos, डायरेक्ट हो गया कैंसिल। तो क्या करेंगे पुट 3 रेज टू x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 रेज टू x। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? हां सर। तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो y इक्वल टू cos इनवर्स, अभी देखो यार मार्कर ने धोखा नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलो दूसरा मार्कर है अपने पास। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा सर cos 2 थीटा आ जाएगा, राइट। तो cos से cos गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा। y इक्वल टू 2 इनटू थीटा की जगह पे क्या है सर मेरा tan इनवर्स 3 रेज टू x है बराबर। हां सर बराबर। इसका क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x। तो क्या हो जाएगा सर dy बाय dx इक्वल टू 2 इनटू tan इनवर्स x का फार्मूला क्या है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, राइट। क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, बट ये मेरा x था क्या नहीं, तो इसका क्या करना है डेरिवेटिव, क्या करेंगे d बाय dx ऑफ 3 रेज टू x। समझा? तो फाइनली dy बाय dx क्या मिलेगा मुझे 2 अपॉन 1 प्लस 3 रेज टू x द होल स्क्वायर इनटू a रेज टू x आ जाएगा, राइट। a रेज टू x का फार्मूला a रेज टू x log a, राइट। इसको अच्छे से और कैसे लिख सकते हो भाई, यहां पर मैं लिखता हूं यहां पर कोने में, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, क्या हो जाएगा चलो 2 3 रेज टू x log 3 अपॉन 1 प्लस 3 रेज टू x द होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर, राइट। चलो यार एक बार आंसर चेक करके ले लेंगे, जल्दी आंसर चेक करेंगे क्या आएगा, देखो आपके सामने लाइव। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो यार ये अपना 9th का कौन सा है 7th क्वेश्चन। हां सर राइट है, समझ में आ गया? अपना आंसर राइट है भाई, राइट है अपना, समझ में आ गया? क्लियर? अपना आंसर राइट है, बी आर राइट। इसके बेस पे देखो अभी ये सेम टाइप का है, एक क्वेश्चन और है, कर लेंगे फिर इसके बाद हम इसको लेक्चर को स्टॉप करेंगे, राइट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपके लिए हम सिंपल क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, राइट। तो आप क्या कर दो इस वीडियो को कर दो जल्दी शेयर अपने प्यारे दोस्त। बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो करेंगे। अभी 9th वाला देखो क्या बोला है, sin इनवर्स 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x का स्क्वायर। देखो सिंपल है, क्या करेंगे सबसे पहले लेट y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस, अभी तो 25x है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 5x का होल स्क्वायर। करूंगा तो यही आएगा। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था वैसे करेंगे हम लोग, राइट। तो अभी गौर से देखो 1 माइनस किधर है सर सेकंड में, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर उस फॉर्म में हमने लेकर के आ गए तो डायरेक्ट हमको फार्मूला क्या मिलेगा सर cos 2 थीटा, राइट। यहां पे देखो सेकंड वाला, राइट। तो सिंपल क्या करूंगा मैं, पुट 5x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा का क्या मिलेगा सर tan इनवर्स 5x, राइट। समझ में आ गया? तो अब डायरेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू sin इनवर्स, अभी देखो 1 माइनस 5 रेज टू x, 5x की जगह पे हमने क्या लिया सर tan थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आपको y इक्वल टू sin इनवर्स, अभी देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या है cos 2 थीटा। बट सर अपना डायरेक्ट अभी कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये cos है अंदर और बाहर sin, तो दोनों को सेम तो करना पड़ेगा, राइट। तो सेम करने के पहले क्या बोला, इसको कन्वर्ट करना है π/2 से, बाहर आ जाएगा sin थीटा, sin आ जाएगा और अंदर जो π/2 माइनस थीटा, थीटा कितना है 2 थीटा है ना, 2 थीटा। क्लियर? अभी देखो sin कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 इनटू थीटा की जगह पे क्या लेंगे सर tan इनवर्स 5x। तो राइट, अब इसका क्या कर देंगे सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा सर dy बाय dx इक्वल टू इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 माइनस 2 इनटू tan इनवर्स का फार्मूला 1/1 प्लस x का स्क्वायर, बड़ा ये अपना x था क्या नहीं, इसका डेरिवेटिव, तो 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा सर माइनस 5 टू द 10/1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, राइट। ये अपना आंसर। क्लियर? आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो और भी कर सकते हो, उसमें
dy by dx इक्वल टू -10 अपॉन 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर, ऐसा भी आप कर सकते हो, समझा। तो यार आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये सब क्वेश्चन इतना ही था, इसमें एक दो क्वेश्चन है आप एक बार ट्राई कर लेना, राइट। अगर नहीं हुआ, नहीं आ रहा है तो कमेंट करना यार, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उस पर फिर हम लोग वीडियो बनेंगे, राइट। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया हो, राइट। जल्दी जल्दी क्या कर दो, इस वीडियो को कर दो अपने फ्रेंड्स का शेयर, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक कर दो। सो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहो और बचाते रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट lecture।